हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे हो गए। हमने पिछले वीडियो में जो है ईंट के टेस्टिंग के बारे में जो है हमने पढ़ा था। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारी ईंट है, ब्रिक्स है, उनमें कौन कौन से जो है दोष उत्पन्न होते हैं, डिफेक्ट्स जो है उत्पन्न होते हैं और किसके कारण जो है ये डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं। ठीक बात है। और इसके बाद से हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो क्लासिफिकेशन रहेगा। ईंट का क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे और इसके बाद से ये जो ब्रिक्स वाला चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो अगर कोई नए लोग जुड़े हुए हैं तो वो अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने जूनियर और सीनियर को भी बता सकते हैं। ठीक है। तो हमने एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने जो है पिछले वीडियो में क्या जो है डिस्कस करा था, ताकि किसी को ये ना लगे कि कोई चीज़ जो है छूट रही है। तो हमने जो है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट से जो है शुरू करा था और इसे पढ़ा, फिर इफ्लोरोसेंस टेस्ट पढ़ा और इसके बाद से वार्पेज टेस्ट पढ़ा। ठीक है ना। और हमारा जो इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो डिफेक्ट्स रहेगा। ईंट में कौन कौन से दोष जो है उत्पन्न होते हैं, ये चीज़ जो है हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो डिफेक्ट्स रहेगा। तो इस वीडियो में केवल हम ईंट्स के बारे में जो है जितने भी सारे डिफेक्ट्स उत्पन्न होते हैं वही चीज़ हम देखेंगे। तो हो सकता है कि 20 मिनट, 25 मिनट या 30 मिनट तक का हो, तो जो भी रहेगा। तो हमारा हेडिंग है आज का DEFECT, डिफेक्ट्स आ ब्रिक, यानी कि ईंट के दोष। डिफेक्ट मतलब दोष होता है, आप लोग लिखेंगे दोष। ठीक बात है। तो देखो, ईंट में जो है कई सारे दोष उत्पन्न होते हैं। अब एक एक को हम जो है लिखते जाएंगे और उसको जो है पढ़ते जाएंगे, है ना। तो पहला डिफेक्ट जो आता है, पहला डिफेक्ट जिसे पहला दोष कहते हैं, वो क्या है? अंडरबर्न, UNDER, अंडर BURNT, अंडरबर्न्ट ब्रिक। तो अंडरबर्न्ट जो है ये पहला डिफेक्ट हो गया। अब अंडर, देखो अब इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है। अंडर बर्न का मतलब आप समझ रहे हो कि ईंट जो है अच्छे से पकी नहीं है। तो ये ईंट का जो है एक दोष हो गया। फिर दूसरा क्या है? ओवर बर्न, OVER, ओवर, BURNT, ओवर बर्न ब्रिक। और दूसरा भी क्या है? ओवर बर्न। तो ओवर से मतलब आपको लग रहा है कि ज्यादा, तो ईंट जो है ज्यादा पक गई, जितना पकना चाहिए था उससे ज्यादा पक गई, तो ये एक दोष हो गया। और अंडर बर्न का मतलब ये दूसरा दोष हो गया। फिर तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे इफ्लोरोसेंस, EFFLORESCENCE, तो इफ्लोरोसेंस। तो ये ईंट में जो है तीसरा दोष है। और ये दोष जो है किसके कारण होता है? तो एल्कली के कारण होता है। ALKALI, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं? सरफेस पे जो है वाइट पैचेस, वाइट PATCH, वाइट पैचेस ऑन ब्रिक सरफेस। तो इसके बारे में भी हमको ज़्यादा डिस्कस करना नहीं है, ये तो हमने पढ़ लिया है फ्लोरोसेंस के बारे में। टेस्टिंग करते समय कि फ्लोरोसेंस क्या होता है और ये किसके कारण होता है, इसमें क्या होते हैं। तो उसी को हमने जो पढ़ा है उसी को मैंने यहाँ पे कोड भाषा में लिख दिया कि फ्लोरोसेंस में एल्कली होता है और इसके कारण क्या होता है कि वाइट पैचेस जो है ब्रिक के सरफेस पे उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब हमारा जो चौथा दोष है, चौथे दोष को कहते हैं ब्लोटिंग, BLOATING। अब ये ब्लोटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, बस केवल इसके बारे में जानना है कि ब्लोटिंग क्या है। तो ब्लोटिंग में क्या होता है कि हम जब ईंट को उससे अलग अलग जोन में पका रहे थे, अलग अलग टेम्परेचर पे, तो पहले क्या था? डिहाइड्रेशन जोन था, फिर ऑक्सीडेशन जोन था, फिर इसके बाद से विट्रिफिकेशन जोन था। ठीक है ना।
तो डिहाइड्रेशन के बाद जब हम आते हैं ऑक्सीडेशन जोन में, तो वहाँ पे क्या होता है कि ईंट में जो कार्बोनियस मैटर होते हैं और इसके बाद से जो सल्फर होता है SuLPHER, तो ये क्या होते हैं कि ऑक्सीडेशन जोन में ये ऑक्सीडाइज हो करके बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है ना। तो अगर अगर क्या हुआ कि ये पूरी तरीके से बाहर नहीं निकले या इनकी मात्रा क्या हो गई ज़्यादा है, तो इसके कारण क्या होगा कि ईंट ना फूल जाती है, ईंट क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। तो उसे कहते हैं सूलन मास, स्पंजी सूलन मास, ठीक है। तो फूल जाने के कारण जब ईंटें जो है इस सल्फर के कारण जो है फूल जाएगी, तो इस दोष को हम कहेंगे क्या, इस दोष को हम कहेंगे ब्लोटिंग, ठीक है। तो बस इसे लिख लेते हैं, ब्लोटिंग क्या होता है। ईंट में जो है ये दोष जो है ना, ईंट में यह दोष BRIC के ब्रिक EARTH ब्रिक अर्थ में एक्सेस EXCESS, एक्सेस मतलब अधिकता, एक्सेस या एक्सेस लिख लो या ऐसे लिख लेते हैं हम लोग कि यह दोष जो है ब्रिक अर्थ में कार्बोनियस मैटर CARBONEOUS कार्बोनियस और मैटर MATTER कार्बोनियस मैटर, मैटर मतलब क्या होता है, पदार्थ, पदार्थ। और पदार्थ बोले तो आप जान ही रहे हैं पदार्थ क्या होते हैं। कार्बोनियस मतलब इसमें जिसमें कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगा, तो जैसे कि बिटुमन हो गया और टार हो गया, ये सब कार्बोनियस मैटर है। जैसे जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनके आसवन जब हम करते हैं तो वहाँ से अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, तो उनमें बिटुमेन निकलता है और उसमें कार्बन की मात्रा जो है ज़्यादा होती है। तो यह दोष जो है ब्रिक अर्थ में कार्बोनियस मैटर तथा सल्फर SuLPHER सल्फर की अधिकता के कारण होता है। तो ये दोष जो है, अगर हमारी जो ब्रिक अर्थ है, जिस मिट्टी के द्वारा जो है हम ईंट बना रहे हैं, अगर उसमें कार्बोनियस मैटर की मात्रा ज़्यादा हो गई या सल्फर की मात्रा जो है ज़्यादा है, तो ये दोष जो है उत्पन्न होगा। और इस दोष में क्या होता है कि इस दोष में ईंट के SURFACE सरफेस पर EXTRA एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब आप समझ रहे हो, स्पंजी SPONGY स्पंज, स्पंजी सूलन SWOLLEN सूलन मास, मास मतलब उसका द्रव्यमान नहीं बढ़ जाएगा, मास आ जाता है। तो क्या होगा कि जब इसमें जो है एक्सेस मात्रा में यानी कि अधिक मात्रा में कार्बन रहेगा और सल्फर रहेगा, तो वो क्या होगा, उसके कारण जो है इसका जो सरफेस होगा ना, ईंट का जो सरफेस होगा वो फूल जाएगा, ईंट का जो सतह है वो फूल जाएगा, तो उसे हम कहते हैं ब्लोटिंग। तो इस दोष को जब वो उसका सरफेस जब फूल जाता है, तो इस दोष को हम क्या कहते हैं, ब्लोटिंग कहते हैं। देखो, इसको समझने के लिए मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। आप जो है एक रबड़ लो, ठीक है, ये आपका रबड़ हो गया। अब रबड़ को दोनों मतलब रबड़ को क्या करो कि इस साइड से और इस साइड से पकड़ के अपने हाथों की उंगलियों से दबाओ। तो दबाओगे तो क्या होगा कि ये इधर की तरफ फेंक देगा, ये इधर की तरफ फेंक देगा, ठीक है। और बाकी इस वाले सतह पे भी ये इधर से फेंक देगा और पीछे वाले पे भी इधर से फेंक देगा, ठीक है ना। तो इसे ही क्या कहेंगे, ब्लोटिंग कहेंगे। तो देख रहे हो कि इसका जो सरफेस है वो फूल जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा स्पंजी सूलन मास, ठीक बात है।
तो ये समझ में आ गई। तो इसको ध्यान में रखना कि ब्लोटिंग में क्या होता है कि सतह पे सरफेस पे एक्स्ट्रा स्पंजी सूलन मास जो है आ जाता है। अब पांचवा दोष है हमारा ब्रिक्स का ब्लैक कोर, BLACK, ब्लैक CORE, कोर। अब ब्लैक कोर क्या होता है भैया? तो ब्लैक कोर सिंपल है कि ईंट में ना, जब ईंट के मिट्टी में या हम ब्रिक अर्थ कह लें, तो अगर उसमें बिटुमन की मात्रा और कार्बन की मात्रा जो है ज़्यादा रहेगी, ठीक है, तो अगर ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा कि जब हम उसे पकाएंगे तो अगर वो सही से नहीं पक पाएगा, ठीक है ना, तो क्या होता है, अब देखो पकाते हैं तो हम करते क्या है, पकाते हैं तो वो जो है आग में जलता है, ठीक है। तो अगर वो सही से नहीं पका, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से जल नहीं पाया, ठीक बात है। तो क्या हो गया कि ये जो बिटुमन हो गए या कार्बन हो गए, तो उसमें जो कार्बन हो गया या बिटुमन हो गया, तो इसमें ना जब ये जलता है तो उसमें बहुत सारा जो है काला धुआं निकलता है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। और कार्बन तो जनरली आप सिंपल देख लो, कागज जलाओगे तो काला काला ब्लैक ब्लैक धुआं निकलेगा। फिर टायर जला दो, फिर प्लास्टिक कुछ भी जला दो, अपना कपड़ा जला दो, तो काला धुआं निकलता है। तो इसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में काला धुआं निकलता है। और बिटुमन को समझने के लिए आप देखो कि जब रोड बनती है तो रोड के किनारे ना वो जो चीप रहता है या जो भी रहता है उसको जला देते हैं, तो उसमें काला काला धुआं निकलता है। तो काला जब धुआं निकलेगा, अगर तो वो सही से नहीं पकेगा तो वो धुआं क्या होगा कि ईंट में ही रह जाएगा, तो उसके कारण जो है काले निशान पड़ जाते हैं, उसी को हम कहते हैं ब्लैक कोर। आई बात समझ लो। तो इसे लिख देते हैं यहाँ पे, ईंट में यह दोष, ईंट में यह दोष कार्बन CARBON, कार्बन R, बिटुमिनस मैटर BITUMINEOUS, बिटुमिनस MATTER, मैटर, मैटर मतलब पदार्थ, के उपस्थित उपस्थित होने, यह दोष जो है कार्बन या बिटुमिनस मैटर के उपस्थित किसमें, यह दोष कार्बन और बिटुमिनस मैटर के ब्रिक अर्थ में, यहाँ पे लिख लो, मैटर के क्ले में उपस्थित होने के कारण प्रॉपर मतलब सही से, PROPER, प्रॉपर बर्निंग, BURNING, बर्निंग न होने से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये जब उस क्ले में रहेगा, जिसके द्वारा हम ईंट को बना रहे हैं, तो अगर वो अच्छे से जल नहीं पाएगा तो क्या होगा कि उसके कारण उत्पन्न होगा, और उसमें होगा क्या कि काले निशान पड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ईंट में जो है, ईंट में काले निशान जो है पड़ जाते हैं। तो ईंट में ब्लैक जो है निशान पड़ जाते हैं। और अगला दोस्त हमारा रहेगा चफ, CHUFFS। और ये जो दोस्त है ना ईंट के, वो इम्पोर्टेंट है, और उसमें सबसे ज़्यादा कहें इम्पोर्टेंट है तो वो चफ है, चफ, CHUFF, चफ। तो ये दोस्त क्या है, इसे सिंपल तरीके से लिख लेते हैं, और जैसे ही लिखेंगे वैसे ही आप समझ जाओगे। तो इस दोष में HOT, हॉट ब्रिक
पर रेन वाटर पड़ने से ईंट DEFORM डिफॉर्म यानी कि विकृत हो जाती है। तो ईंट जो है वो बर्निंग के टाइम अगर वो गर्म रहेगी या पक के निकल गई है, पूरी हॉट है, ब्रिक जो ब्रिक है वो गर्म रहता है, तो अगर उस पर जब वाटर पड़ेगी तो उसका जो सरफेस है वो विकृत होगा, डिफॉर्म हो जाएगा, मतलब ईंट जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो उस टेढ़ी मेढ़ी हो जाने के कहते हैं चक, ठीक है। और वो भी बरसात के कारण। आप जो है गर्म ईंट है तो उस पे पानी तो ले जाके नहीं डालोगे ठंडा करने के लिए, है ना। तो उस पे क्या होगा, बारिश अचानक से पड़ जाएगी तो उसका जो ईंट है, जो ईंट होगी हमारी वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, उसको कहते हैं विकृत होना। तो इसको हम चक कहते हैं। फिर अगला दोस्त हमारा है चेक्स, CHECKS, चेक्स CRACKS, क्रैक्स। तो ये दोस्त क्या है, चेक्स या क्रैक। अब ये चेक्स या क्रैक क्या होता है कि ईंट में ना, ईंट में जो हमने क्ले यूज कर रहे हैं, तो या तो इसमें क्या हो गया कि वाटर की मात्रा ज़्यादा हो गई, या क्या हो गया कि क्ले की मात्रा हमने ज़्यादा कर दी, या क्या हो गया कि इसमें जो चूना है, लम्प लाइम, LUMP, लम्प लाइम यानी कि ढेले के रूप में जो चूना है, CaO, वो क्या हो गया, वो उपस्थित हो गया। तो वो जब ईंट में उपस्थित रहेगा तो जब हम क्या करेंगे कि ईंट को जब हम तराई करते हैं, जोड़ने से पहले, मैसनरी वर्क से पहले जो हम क्या करते हैं, ईंट को जोड़ते हैं। और इसके अलावा हम क्या करते हैं कि ईंट को जब हम भट्ठे में पकाएंगे तो अब इसमें क्या है कि एक्सेस मात्रा में वाटर है, फिर या तो क्ले की मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो अगर ये ज़्यादा रहेगा तो जब ईंट पकेगी, ठीक है, या ईंट को जब हम सुखाएंगे तो उस पे ना दरारें उत्पन्न हो जाएंगी, वाटर तो निकल जाएगा, अगर ज़्यादा वाटर रहेगा तो निकल जाएगा, ठीक है। अगर क्ले की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो वो जो है क्ले की मात्रा अगर ज़्यादा है तो उसमें वाटर भी ज़्यादा है, तो जब ये वाटर निकलेगा तो इसके सरफेस पे जो है दरारें पड़ जाएंगी, ठीक है, क्रैक्स पड़ जाएंगे, ठीक बात है। और अगर इसमें चूना रह गया तो पकने के बाद क्या होगा कि जब हम इसे वाटर में भिगोएंगे, इसे क्या करेंगे, तराई करेंगे, तरी करेंगे जोड़ने से पहले, तो ये रिएक्शन करके इसका जो वॉल्यूम है वो 2 से 2.5 गुना जो है आयतन जो है क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आयतन बढ़ जाएगा तो बढ़ेगा तो इस सरफेस जो है इसका फट जाएगा। तो अगर इस पे जो क्रैक्स हैं, जो दरारें हैं वो पूरे मतलब एकदम पतली पतली हैं, जैसे हमारा बाल है, तो बाल हमारा कितना पतला है, अगर उतना पतला है, दरारें पड़ रही हैं तो उसे हम चेक्स कहेंगे, ठीक है। और दरारें थोड़ी सी, हमारी जो बाल है उसकी मोटाई से अगर ज़्यादा है तो उसे हम क्रैक्स कहेंगे, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गई। तो इस बात को हम लिख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं ब्रिक, EARTH, ब्रिक अर्थ में, EXCESS, एक्सेस मतलब अधिक, वाटर, या EXCESS, एक्सेस मतलब अधिक क्ले, तथा LUMP, लंप मतलब ढेला, और लाइम मतलब चूना, यानी कि ढेले के रूप में जो चूना है के कारण यह दोष उत्पन्न होता है, ठीक है।
इस दोष में ईंट के SURFACE सरफेस पर CRACKS क्रैक्स उत्पन्न हो जाते हैं। तो अगर बालों के रूप में है तो उसे चेक्स कहेंगे, अगर ज़्यादा है बालों की मोटाई से तो उसे हम क्रैक्स कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से आते हैं हमारा जो अगला दोष है उसे कहते हैं स्पॉट। तो यहाँ पे लिखो स्पॉट। स्पॉट मतलब क्या होता है? तो स्पॉट मतलब धब्बा होता है। तो सीधा सीधा मतलब है इसका लिख लेते हैं कि इस दोष में ईंट के SURFACE सरफेस पर धब्बे पड़ जाते हैं। तो स्पॉट अगर दोष कहेगा तो उसमें ईंट के सरफेस पे क्या होंगे? सीधे सीधे धब्बे पड़ जाएंगे। ठीक है, और ये धब्बे किसके कारण पड़ेंगे? तो यह स्पॉट IRON आयरन SULPHITE आयरन सल्फाइड PHITE सल्फाइड या सल्फाइड के कारण जो है उत्पन्न होता है। ठीक बात है। और इसके बाद से 9 नंबर पे अगर हम बात करेंगे ब्लिस्टर, BLISTERS ब्लिस्टर्स, और इसका मतलब होता है फफोला। फफोला पढ़ना या इसे छाला भी लिख लो, तो दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। तो ब्लिस्टर का मतलब अब आपको जो है समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है। ठीक है ना। तो अब जो है आपने देखा होगा कि कोई जल जाता है तो छाला जो है कैसे पड़ जाता है या फफोला कैसे पड़ जाता है। ठीक है, तो इस दोष में सेम वैसे ही होता है। ईंट के सरफेस पे जो क्या होते हैं कि फफोले पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। ठीक है ना। तो इस दोष में जो है इस दोष में MOLDING मोल्डिंग के दौरान IMPRE नहीं रहेगा यहाँ पे, IMPRISONED इम्प्रिजन का मतलब होता है कैद। तो इस दोष में जो है मोल्डिंग के दौरान इम्प्रिजन्ड एयर के कारण जो है एयर के कारण छोटे छोटे जो है VOIDS वॉइड्स उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो इस दोष में जब हम मोल्डिंग करते हैं तो उसी में अगर जो है हवा कैद रह गई तो उसके कारण क्या होगा कि उसमें छोटे छोटे वॉइड्स उत्पन्न हो जाएंगे और उसे हम कहते हैं फफोला या ब्लिस्टर। ठीक है, इस दोष को। तो देखो मैं कह रहा था शुरू में सरफेस पे, तो ये सरफेस पे भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपने शायद देखा होगा कभी जब ईंट को तोड़ते हैं ना तो उसके बीच में जो है गोल गोल जो है खाली खाली सा दिखता है। आप जो है अगर कभी ईंट को अपने घर में काम होते समय या कहीं पे भी अगर आप देखेंगे, हो सकता है शायद देखा होगा आपने या हो सकता है आगे देखेंगे, तो ईंट को जब तोड़ा जाता है तो उसमें ना गोल गोल ऐसे खाली खाली जगह रहते हैं, बने रहते हैं। तो उसी को कहते हैं फफोला पड़ना या ब्लिस्टर कहते हैं। ठीक है,
तो ब्लिस्टर हो गया। और हमारा जो लास्ट, आज का जो लास्ट डिफेक्ट है, इसे कहते हैं लैमिनेशन। LAMINATION, लैमिनेशन। और लैमिनेशन का मतलब होता है परत। लैमिना आपने शब्द सुना होगा, लैमिना, ठीक है। तो लैमिना का मतलब होता है परत, और परत को और समझो तो क्या होता है, लेयर। तो लैमिना किसे कहते हैं, जैसे आपका कॉपी का एक पेज हो गया ना, तो ये एक लैमिना हो गई, ठीक है, परत हो गई। तो क्या हो गया हमारा दोस्त, लैमिनेशन। और लैमिनेशन जो है, यहाँ पे लिखते हैं LAMINATION, लैमिनेशन, CAUSED, कास्ट, बाई, ENTRAPPED, इंट्रैक्ट एयर वाइड्स ऑफ क्ले। तो ये जो है क्ले के इंट्रैप्ट वॉइड्स के कारण जो है लैमिनेशन उत्पन्न होता है, ठीक है ना, लैमिनेशन, ये दोस्त। और इसमें क्या होता है, लैमिनेशन के कारण है LAMINATION, लैमिनेशन, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना, PRODUCED, प्रोड्यूस, थिन, THIN, थिन मतलब होता है पतला, लैमिना मतलब परत, थिन लैमिना ऑन द ब्रिक, SURFACE। तो लैमिनेशन के कारण जो है क्या होता है, लैमिनेशन पहले तो इंट्रैप्ट एयर के कारण होता है। जो क्ले है हमारी ईंट बनाने वाली मिट्टी में, इंट्रैप्ट एयर के कारण जो है लैमिनेशन दोष जो है उत्पन्न होता है, ठीक है। और दूसरा, लैमिनेशन के कारण जो है क्या होता है कि ईंट के सरफेस पे जो है एक पतला जो है परत का निर्माण होता है, ठीक है ना, पतली परत जो है उत्पन्न हो जाती है, या पतली परत का निर्माण होता है। तो इस दोष को हम क्या कहते हैं, लैमिनेशन, ठीक बात है। तो यही सारे हमारे जो ब्रिक्स हैं इनके डिफेक्ट होते हैं, और इन डिफेक्ट्स को हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। तो इस डिफेक्ट्स को जो है आप पढ़ेंगे, और आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है चफ, CHUFFS, चफ। और ब्लोटिंग को भी याद कर सकते हैं, ठीक है, ब्लोटिंग और ब्लैक कोर। तो और बाकी सब तो सिंपल ही है, केवल एक बार जो है आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो हमने यहाँ से शुरू करा था डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक, और इसके 10 दोष हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अगर आपको मज़ा आया है तो ज़रूर बताइएगा, और अगर नए लोग हैं तो जुड़ जाइएगा, और अपने जूनियर और सीनियर दोनों को जो है इन्फॉर्म करिएगा। और अगर सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप जो है ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। हम दोनों मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ईंट का, और ये जो क्लासिफिकेशन है, और उसके बाद से कुछ स्पेशल ब्रिक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद से ये चैप्टर जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस इतना ही इस वीडियो में, और मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।